वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। रिसर्च प्रपोजल आपके पीएचडी के एडमिशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको वो रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। इसके साथ एक और चीज़ मांगते हैं जिसको आप एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हो, उसकी भी बहुत डिमांड करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है आपको, और क्या क्या स्टेप्स होंगे रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। और इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि रिसर्च प्रपोजल आखिर दिखता कैसा है, वो होता कैसा है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी जैसी, आप सर्च करेंगे सिंपली, पब्लिक चैनल है, आप जो है जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आप अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप मेल भी कर सकते हैं हमें इस मेल पे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल जो है आपकी पीएचडी एडमिशन के लिए कैसे बनाएंगे आप, उसके बारे में। सबसे पहले हम आपको एक रिसर्च प्रपोजल दिखाते हैं, और वो रिसर्च प्रपोजल कुछ ऐसा होगा। और ये रिसर्च प्रपोजल है, जो टाइटल होगा वो है इम्पैक्ट ऑफ लेड स्ट्रेस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेफनस सटाइवस, ठीक है। तो इस रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या सेगमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। जब कोई आप रिसर्च प्रपोजल बनाओगे, सबसे पहले कोई चीज करते हो, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करते हो उसको, किसी टॉपिक को। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आपने जैसे कि बोला हुआ है कि इम्पैक्ट जो है आपको दिखाना है, ये इम्पैक्ट ऑफ लेड। तो लेड का इम्पैक्ट है, तो पहले लेड क्या है, एक हैवी मेटल है, ठीक है। तो हैवी मेटल है, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करोगे कि हैवी मेटल क्या है और ये क्यों हैवी मेटल है। अब उसके बाद आप एक बुलेट पॉइंट आप ये रखोगे कि ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट करेगा, उसके डेवलपमेंट पे कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। और फिर इसका क्या इफेक्ट होगा, आपकी प्रिडिक्शन क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर वहां पे हैवी मेटल लिखा हुआ है कि मेटेलिक एलिमेंट होता है और ये ऐसे ऐसे करता है। फिर हैवी मेटल जो है इन्होंने क्यों कहा इसको, इसके लिए बताया हुआ है। फिर इंडस्ट्रीज में भी ये सब यूज होता है, कौन कौन से हैवी मेटल हैं ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि पोल्यूटेंट की तरह रिकॉग्नाइज होता है। अब उसके बाद लेड के बारे में इन्होंने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे क्या है, वो भी बता दिया। उसके बाद अब मैपिंग आउट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या आपको करना है कि सेंट्रिक क्वेश्चन होगा, कुछ आपका कुछ क्वेश्चन होगा जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे होगे, क्वेश्चन फॉर कंटेंट। तो आप जैसे कि रफनेस सेटावस पे कैसे ये लेड अफेक्ट करेगा उसकी ग्रोथ को, उसकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, बायोकेमिकल कंपोजिशन को, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि हाउ डज लेड स्ट्रेस अफेक्ट द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्लोरोफिल कंटेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेफनेस सेटाइवस एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर ऑल आर प्लांट हेल्थ, ठीक है। ये एक हो सकता है। उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है, हाउ डज लेड स्ट्रेस इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न इन रेफनेस सेटाइवस स्पेसिफिकली दोज एसोसिएटेड विद स्ट्रेस टॉलरेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये आपके सेंट्रिक क्वेश्चन है फॉर कंटेंट या टू एड्रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एड्रेस करने हैं, आप ये दिखाओगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपका उद्देश्य क्या होगा इस टॉपिक में ये क्वेश्चन अराइज करने का। तो आपका जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि आपको इन्वेस्टिगेट करना ओवरऑल ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसे होती है लेड स्ट्रेस से, मतलब लेड के ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद इनका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर पे क्या अफेक्ट होगा उसको आप देखना चाहोगे। इसके अलावा मॉलिक्यूलर रिस्पांस कैसे होता है जीन लेवल पे, या जीन एक्सप्रेशन के कैसे पैटर्न होते हैं, या डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म कैसे एक्टिवेट हो सकता है, उसके लिए, ठीक है, काम करोगे। ये आपका एक प्लांट है, वो स्पीसीज हो गया, मॉडल प्लांट स्पीसीज जो रेफरेंस सेटाइवा से आप जो ले रहे हो। मटेरियल मेथड कैसे यूज करोगे, तो सबसे पहले आपको प्लांट का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, फिर लेड ट्रीटमेंट होगा, फिर डाटा कलेक्शन होगा, मेजर करेंगे प्रोटीन कंटेंट को, और एसए सुपर ऑक्साइड डिस्मिट्यूज एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर लोगे। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन करोगे, फिर एस्कॉर्बेट प्रोक्सीडेज का एक एसे करोगे, फिर उसके बाद दो कैटालेज का भी एसे कर लोगे एंजाइम का। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम कम क्या हो सकता है, आप मान के चलो कि क्या हो सकता है। तो ग्रोथ इनहिबिशन होगा अंडर लेट स्ट्रेस, हाइटेंड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का प्रोडक्शन हो जाएगा और जीनोटाइप डिफरेंसेस आने लगेंगे। कंक्लूजन क्या हो सकता है इससे, ये आप बताओगे, ठीक है। और उसके बाद थैंक यू। तो आपको मोटा मोटा इतनी चीजें रखनी है, क्या क्या, फिर से आप देख लीजिए। एक ये टाइटल, दूसरा इंट्रोडक्शन,
तीसरा आपका सेंट्रिक क्वेश्चन, क्या आप कौन से क्वेश्चन आप एड्रेस करना चाहते हो, उसके लिए कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे, आपकी प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज जो भी है, मटेरियल एंड मेथड, उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड आउटकम, फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो इतनी चीजें रहेंगी। हम अब आपको इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा लिख के बताते हैं कि आपको क्या क्या कैसे करना है। ठीक है, तो हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पे वो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिसर्च प्रपोजल की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिसर्च प्रपोजल की। अब ये रिसर्च प्रपोजल कब बनाओगे आप, जब आप अप्लाई करोगे इन पीएचडी। पीएचडी में क्यों अप्लाई करोगे, फॉर एडमिशन, पीएचडी फॉर एडमिशन। तो अब जब एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो वो वहां पे अप्लाई जब करोगे एडमिशन के लिए, तो दो तरीके से चीजें चलेंगी। जो आप जहां पे अप्लाई कर रहे हो, या तो वहां पे एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम हो प्लस इंटरव्यू हो, और या ओनली इंटरव्यू हो। दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम अगर है उसके बाद इंटरव्यू है, तो यहां भी आपको रिसर्च प्रपोजल देना है, यहां आपको रिसर्च प्रपोजल देना है, और यहां भी आपको रिसर्च प्रपोजल देना है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू होता है, ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज में होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में होता है। और जो ये यूनिवर्सिटीज में होता है, वो जेआरएफ आपके पास हो ना हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, ये ओनली इंटरव्यू जो होता है इन फ्यू यूनिवर्सिटी प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि जो इंट्रेंस एग्जाम कहाँ होगा और ओनली इंटरव्यू कहाँ होगा। ठीक है, अब लेकिन दोनों जगह आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए। ठीक है, अगर ये आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो ये रिसर्च प्रपोजल तो मांगेगा ही मांगेगा, साथ में आपको एसओपी भी मांगेगा। अब व्हाट इज एसओपी, एसओपी क्या है, तो एसओपी कुछ नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है। अब वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या है, तो रिसर्च प्रपोजल हमने आपको जैसा दिखाया है, अभी हमने जैसे आपको दिखाया है कि रिसर्च प्रपोजल क्या है, तो आपको क्या लगा है, ये बेसिक आउटलाइन है आपके इंटरेस्टेड रिसर्च वर्क की, या आप जिस पे करना चाहते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है ये क्या है, ये है आपका बेसिक आउटलाइन ऑफ योर इंटरेस्टेड रिसर्च वर्क। ये एक आपका इंटरेस्टेड रिसर्च वर्क का बेसिक आउटलाइन है। अब ये जो इंटरेस्टेड आपका रिसर्च वर्क है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका डेजर्टेशन वाला टॉपिक हो सकता है,
ये आपका इंटरेस्टेड टॉपिक हो सकता है या आपका ये स्पेशलाइजेशन से हो सकता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये आपको पता चल गया, तो आप बनाओ कैसे, हाउ टू मेक हाउ टू मेक हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाओगे? तो रिसर्च प्रपोजल आपको बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको एक टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि अब वो टॉपिक आपका, जैसे मैंने बताया, डिजर्टेशन का हो सकता है, इंटरेस्टेड टॉपिक हो सकता है कोई, या स्पेशलाइजेशन का हो सकता है। ठीक है, कुछ स्पेशलाइजेशन का हो सकता है। अब ये जो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो अब इसके लिए रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाओगे? इस इंटरेस्टेड टॉपिक का रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाओगे? तो इस रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको, फिर वहीं चलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आपको टाइटल टाइटल डिसाइड करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड जो भी हो। ठीक है, एक्स वाई जेड टाइटल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उस टाइटल से रिलेटेड ही कुछ इंट्रो इंट्रो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके दिमाग होंगे, जिसको आप करना चाहोगे, कि आपका रिसर्च क्वेश्चन होंगे, कुछ रिसर्च क्वेश्चन होंगे कुछ। उसके बाद आपके कुछ अगर जो क्वेश्चन हुए उसके लिए लिटरेचर रिव्यू करोगे कि कितना काम हो चुका है। उसके बाद कुछ आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जिसको आप करना चाहोगे उसके आगे जितना काम हो गया है। ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। फिर उसके बाद कोई आपका जो आप काम करोगे, अपना ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पूरा करोगे, उसके लिए कोई एक एक्सपेरिमेंटल स्पीसीज होनी चाहिए, तभी तो काम कर पाओगे आप। उसके बाद आपका कोई मटेरियल मेथड होना चाहिए, कैसे आप काम करोगे, इसका कोई एक रूपरेखा होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जब ये काम करोगे तो बाद में इसके क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होंगे, आपको ये भी बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कंक्लूजन क्या हो सकता है, इससे आप क्या फाइंडिंग करोगे, क्या बेटरमेंट करोगे ह्यूमन के लिए या किसी के लिए। फिर उसके बाद अगर रेफरेंस आप देना चाहो तो वो दे दो, और उसके बाद आपका एक थैंक यू। ठीक है, एक आपका थैंक यू हो गया। तो ये इतनी चीजें आपको आप अपने रिसर्च रिसर्च प्रपोजल में बनानी होंगी। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ, रिसर्च प्रपोजल पे चलता हूँ। अब फिर से आपको दिखाता हूँ एक बार और कि रिसर्च प्रपोजल आपका कैसा दिखता है। ये आपका रिसर्च प्रपोजल है, वही चीज़ें आ गई इसमें, इंट्रोडक्शन का, फिर की क्वेश्चन टू एड्रेस, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर मॉडल स्पीसीज, फिर मटेरियल मेथड, फिर एक्सपेक्टेड आउटकम, फिर कंक्लूजन, फिर थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका था रिसर्च प्रपोजल। आप पूरी तरीके से बताने की कोशिश की, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए आपको हमने दिखा दिया अच्छे से। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन फिर भी रह जाता तो आप मिलिए हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।